राम और श्याम दो लड़के गांव में से होते हैं और उन दोनों को पतंग उड़ाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। कभी कभी तो वो पतंग उड़ाते उड़ाते समय की बिल्कुल भी कदर नहीं करते और बहुत देर तक पतंग उड़ाते रहते हैं। राम और श्याम को कभी कभी तो रात भी हो जाती है, लेकिन वो पतंग उड़ाना बिल्कुल नहीं बंद करते। एक दिन बहुत ही ज्यादा रात हो जाती है। राम श्याम को कहता है, अरे भैया, मजा आ रहा है ना पतंग उड़ाने में। सबसे ज्यादा देर तक हम लोग ही उड़ा रहे हैं। अरे हमारा मुकाबला कौन करेगा। तभी श्याम भी कहता है, हाँ हाँ भैया, हमारा मुकाबला कौन कर सकता है। आप तो पतंग उड़ाने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो, इसको बहुत दूर तक उड़ाते हैं। और ऐसे करते करते वो पतंग को हवा में बहुत ही ज्यादा दूर ले जाते हैं। वहीं हवा में एक चुड़ैल उड़ रही होती है, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता होता कि रात के समय चुड़ैल हवा में होती है और वो दोनों पतंग उड़ाने में बिल्कुल मस्त होते हैं। तभी राम कहता है, अरे और दूर उड़ा दूं इसको। बोलते हो भैया, इस पतंग को सबसे ऊंचा उड़ाएंगे गांव में। तभी श्याम कहता है, हाँ हाँ भैया, जल्दी से उड़ा दो इस पतंग को, हम सबसे ज्यादा दूर तक पतंग उड़ाएंगे। और वो दोनों ऐसे करते करते पतंग को बहुत ही ज्यादा ऊपर ले जाते हैं। लेकिन उन दोनों को बिल्कुल भी ये खबर नहीं होती कि ऊपर चुड़ैल भी घूम रही है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं चुड़ैल उनका पतंग पकड़ लेती है और उनका पतंग पकड़कर खींचने लगती है। राम जब चुड़ैल को देखता है बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे ये पतंग को क्या हो गया, किसने पकड़ लिया। अरे श्याम, तुमको कुछ दिखाई दे रहा है क्या। तो श्याम कहता है, अरे भाई, मुझको कुछ सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या है वो। अरे वो तो चुड़ैल है भैया, देखो। तो वो दोनों देखते हैं कि पतंग को एक चुड़ैल ने पकड़ लिया है। तो भी राम श्याम को कहता है, अरे भाई, छोड़ पतंग को, जान बचा, भाग ले घर की ओर। और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं अपना पतंग छोड़कर। पीछे पीछे चुड़ैल भी उनके पास आ जाती है। चुड़ैल कहती है, कहाँ जाओगे, रात को भूख लगती है मुझको, अब तुम दोनों को पतंग उड़ाने का सबक सिखाती हूँ, कहाँ पर भागोगे। भागो, कितनी दूर तक भागोगे। तभी वो चुड़ैल उनके सामने खड़ी हो जाती है। राम और श्याम पैरों में बैठ जाते हैं चुड़ैल के और चुड़ैल से माफी मांगते हैं। अरे चुड़ैल, अरे हमको माफ कर दो, हम कभी भी पतंग नहीं उड़ाएंगे। अरे हमें छोड़ दो, अरे हमको घर जाने दो। अरे श्याम भैया, तुम भी इससे माफी मांगो, नहीं तो ये चुड़ैल मार देगी। तो चुड़ैल कहती है, हा 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 हा, पतंग उड़ाते हो, तुमको ये नहीं पता कि हवा में पंछी भी होते हैं। उन डोरों की वजह से जो तुम तागा यूज करते हो, पंछियों को नुकसान होता है। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि पतंग कैसे उड़ाते हैं। मरने के लिए तैयार हो जो राम और श्याम, आज तुम्हारी आखिरी रात है बच्चा। राम और श्याम बहुत ही ज्यादा चुड़ैल को कहते हैं। तभी श्याम भी कहता है, अरे चुड़ैल, एक बार माफ कर दो, आगे से हम कभी भी पतंग नहीं उड़ाएंगे, अरे छोड़ दो। तभी चुड़ैल उनको माफ भी कर देती है और बताती है कि पतंग उड़ाने के क्या क्या नुकसान है। अरे तुम लोगों को ये समझना चाहिए कि हवा में पंछी होते हैं, हमारी तुम्हारी पतंग की वजह से उनको नुकसान हो सकता है। तभी राम कहता है, हाँ हाँ, अरे हम आगे के बाद कभी पतंग नहीं उड़ाएंगे, अरे हम आपसे वादा करते हैं, लेकिन इस बार हमको माफ कर दो। तो चुड़ैल कहती है, ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ,
और आज के बाद गांव में कभी पतंग मत उड़ाना, ठीक है? नहीं तो अगली बार तुम लोगों को मारकर खा जाऊंगी। ठीक है राम और श्याम, अच्छे इंसान बनो। तभी चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। राम और श्याम वहां पर बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं और वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि चुड़ैल ने उनको माफ तो कर दिया, लेकिन ये बात गांव में बतानी पड़ेगी। तभी राम शाम को कहता है, अरे भाई चलो यहाँ से जल्दी घर की ओर चलते हैं। अरे वो फिर से ना आ जाए चुड़ैल। भैया शाम चलो, आज के बाद नहीं उड़ाएंगे पतंग। और ये बात कह के वो दोनों चले जाते हैं। अगले दिन गांव में से एक लड़का उन दोनों को रोक लेता है और वो राम और श्याम उस लड़के को सारी बात बता देते हैं। लेकिन वो लड़का राम और श्याम के ऊपर हंसता है। हाँ रे तुम लोग भी बड़े अजीब हो। चुड़ैल, अरे कहाँ होती है चुड़ैल, अगर तुम लोगों को पतंग उड़ाना ही है। तभी राम कहता है, अरे भाई तुमको मजाक लग रहा है, लेकिन सच में चुड़ैल ने हमारा पतंग छीन लिया था। हम तो दोबारा कभी पतंग नहीं उड़ाएंगे। अरे मुश्किल से जान बचाई है, तुम भी ये गलती मत करना। तभी शाम भी उस लड़के को कहता है, हाँ हाँ, हमको तो उसने छोड़ दिया। हमने तो बहुत ही ज्यादा भीख मांगी थी जान की, तभी उसने छोड़ा। तभी वो लड़का कहता है उन दोनों को, और तुम दोनों मेरे साथ चलो, हम नदी के किनारे पर जाके पतंग उड़ा लेते हैं। वहां पर तो कोई पंछी भी नहीं होते। और उस लड़के की बात सुनकर राम और शाम को पतंग उड़ाने की बहुत ज्यादा इच्छा होता है। तभी राम और श्याम उस लड़के के साथ नदी के किनारे चले जाते हैं वहां पर पतंग उड़ाने के लिए। वो लड़का पतंग को पकड़े होता है और वो तीनों वहां पर पतंग उड़ाने लगते हैं। तभी वो लड़का राम को कहता है, अरे भाई यहाँ तो देखो कितना खुला है और पंछी पंछी भी आसपास नहीं है, हम आराम से यहाँ पे पतंग उड़ाएंगे। तभी वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। श्याम राम को कहता है, भैया बहुत दूर तक उड़ा दो इसको। लेकिन वो चुड़ैल वहां पे आ जाती है। वो देखती है कि वो तीनों फिर से पतंग उड़ा रहे हैं। ये नहीं सुधरने वाले, लगता है इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तभी वो लड़का राम और श्याम को देख लेता है। वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। वो लड़का राम और श्याम का नाम लगा देता है। राम कहता है, अरे चुड़ैल, अरे ये लड़का हमको यहाँ पे लेकर आया था, हम अपनी मर्जी से नहीं आए। इसने ही हमको कहा था नदी के किनारे चलो, वहां चुड़ैल नहीं आएगी। तभी वो लड़का राम और श्याम के नाम लगा देता है। अरे भाई तुम मेरा नाम क्यों लगा रहे हो, मैं तुमको जबरदस्ती थोड़ी ना करके लेके आया हूँ। चुड़ैल के सामने झूठ क्यों बोल रहे हो? तो चुड़ैल कहती है, अब तुम तीनों की खैर नहीं, मैं तुम तीनों को मार कर खा जाऊंगी। तुमने मेरी बात को नहीं समझा। ये पतंग की रस्सी से बहुत खतरा है, लोगों को नुकसान हो जाता है और पंछियों को नुकसान हो जाता है, उनके पंख कट जाते हैं। तभी चुड़ैल वो लड़के को उठाकर वहां से ले जाती है। राम और श्याम बेचारे वहां पर खड़े देखते रहते हैं। तभी श्याम राम को कहता है, अरे भाई भाग, छोड़ इस पतंग को, वो चुड़ैल उसको ले गई, अब घर की ओर भागते हैं और चलते हैं। तभी राम कहता है, हाँ हाँ भैया, अभी चलो यहाँ से, नहीं तो वो फिर आएगी और इस बार तो वो हमको ले चलेगी। तभी वहां पर एक किसान आ जाता है। वो उन दोनों को पतंग उड़ाने से मना करता है। वो कहता है, अरे भाई तुम लोग पतंग क्यों उड़ा रहे हो, तुमको ये नहीं पता इससे क्या होता है? तभी राम कहता है, अरे भाई हम नहीं आए थे यहाँ पर, हम तो गांव से लड़का लेकर आया है। तभी वो किसान उन दोनों को समझाता है कि पतंग उड़ाने की रस्सी से हमारी फसलें खराब होती हैं। अरे भाई तुम्हारी ये रस्सी से हमारी फसलों का नुकसान होता है। तभी राम उस लड़के को कहता है,
अरे भाई, हम नहीं उड़ाएंगे आगे से पतंग, हमको माफ कर दो। लेकिन वो किसान बोलता है, अरे तुम लोग कहीं और पर क्यों नहीं उड़ाते पतंग? बताओ जरा, हमारे खेत ही मिले हैं तुम्हारो पतंग उड़ाने को। इसकी रस्सी से हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तभी श्याम भी अपने भाई को कहता है, अरे भैया, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी किसान और राम आपस में बातें कर लग जाते हैं कि पतंग उड़ाने से फसलों को कौन कौन सा नुकसान होता है, और पतंग वाली रस्सी से आने जाने वालों को भी बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। कई बार रस्सी से बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं रोड में, और उन लोगों को पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। तभी वो किसान दोनों को कहता है, अरे भाई, तुम गांव की ओर चलो। रात का समय हो जाता है। वो तीनों नदी के पास ही खड़े होते हैं और वो देखते हैं कि आगे कोई आ रहा है। तो श्याम राम के कान में कहता है, अरे भाई, ये रात के समय हमको अपने साथ क्यों लेकर आया? अरे, क्या हमको ये क्या करेगा? तभी वहां पर चुड़ैल उड़कर उनके पास आ जाती है। हा, तुम लोग फिर से आ गए। आज के बाद मैंने मना किया था ना, ये पतंग नहीं उड़ानी, लेकिन तुम लोग नहीं माने, मैंने मना करने के बावजूद। तभी किसान भी चुड़ैल को कहता है, अरे चुड़ैल जी, इनको क्षमा कर दो, ये तो नादान है, और मैंने भी इनको समझा दिया है कि आगे से पतंग नहीं उड़ाएंगे। इनको क्षमा कर दो, हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। इनको सभी बता दिया कि पतंग उड़ाने से पंछियों को भी खतरा है और इंसानों की भी। तभी चुड़ैल कहती है, समझाया तो मैंने भी था इन लोगों को कि पतंग नहीं उड़ाते, लेकिन इनको मरना पड़ेगा। तभी वहां पर जो किसान होता है, वो सारी की सारी रस्सी अपने हाथ में इकट्ठा कर लेता है। चुड़ैल उसको पूछती है कि तुम इस रस्सी का क्या करोगे? तो किसान उस चुड़ैल को कहता है, ये रही वो सारी रस्सी जिससे ये लोग पतंग उड़ाते थे, मैं इनको जला ही दूंगा, और आगे से ये कभी पतंग नहीं उड़ाएंगे। ठीक किया ना? अब तो इनको क्षमा कर दो। अब आप चले जाओ, इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। चुड़ैल जी। चुड़ैल उसकी ओर देखती है और वो तीनों को उठाकर एक गांव में ले जाती है, नदी के किनारे से। थोड़ी देर चलने के बाद जो लड़का चुड़ैल ने पकड़ा था वो भी वहां पर होता है, और वो तीनों भी वहां पर आ जाते हैं। वो तीनों उस लड़के को कहते हैं, और वो लड़का उन तीनों कहता है, अरे चुड़ैल ने मुझको कुछ नहीं किया, मुझको समझाया। तभी चुड़ैल भी वहां पर आ जाती है। अब जल्दी से इस रस्सी में आग लगा दो, आगे से कोई पतंग ना उड़ा पाए। तभी किसान कहता है, हाँ हाँ चुड़ैल जी, मैं अभी इस रस्सी में आग लगा देता हूँ, और आगे से ये लोग कभी पतंग नहीं उड़ाएंगे। सड़क में बहुत सारे हादसे होते हैं इस रस्सी की वजह से, ये लोग पतंग तो उड़ा लेते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, हाँ हाँ, जल्दी से इसमें आग लगाओ, और फिर मुझको भी जाना है, और आज के बाद अगर तुम लोग की पतंग दिखाई दिए तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। पतंग उड़ाना गलत बात है। तभी वहां पर वो चारों लोग उस रस्सी में वहां पर आग लगा देते हैं, और सारी की सारी